बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अंदर जो है वो विजडम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अक्लमंदी को कैसे अपने अंदर ला सकते हैं और कैसे अपनी अक्लमंदी को बढ़ा के हम अपने और अपने साथ जुड़े हर इंसान की मदद कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें बात करके बड़ा अच्छा लगता है, जिनकी बातें सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है, जिनकी पर्सनालिटी से हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है और हमें लगता है कि हमें ऐसे लोगों के पास बैठ के महसूस होता है कि हमें कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ही नहीं। और कोई भी मसला मसाइल होता है तो हम ऐसे लोगों से जब बात करते हैं तो हमारे अंदर के सारे मसले मसाइल जैसे लगता है जैसे हल हो गए हैं। ऐसी पर्सनालिटीज़ अपने अंदर एक अलग ही दुनिया रखते हैं। ऐसे लोगों की लोग बातें करना सुनना अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है। सवाल ये बनता है कि क्या अक्लमंदी जो है ये सिर्फ बाय बर्थ ही होती है, कि मतलब कोई इंसान अगर अक्लमंद है तो वो बाय बर्थ ही अक्लमंद है, या अक्लमंदी जो है वो डेवलप भी की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, डेवलप की जा सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को दे रखी है, बाकी लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। हर इंसान का हक है। देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना, उसको अशरफ अल मखलूकात बना कर भेजा है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ डाल दी है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को पहचाने, जाने, सोचे, समझे और अपनी उस चीज़ को इन्हेंस कर ले। आपने देखा होगा बचपन में हमारे कुछ दोस्त होते हैं, बड़ी बातें करने वाले होते हैं, बड़े बावले से होते हैं, पागल से होते हैं। हमें लगता है यार ये तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकेंगे, तो बेवकूफ़ से हैं, पागल से हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद, लाइफ के कुछ पीरियड के बाद जब हम उनसे मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं तो वो बड़े सीरियस से हुए होते हैं, बड़े अक्लमंद से हुए होते हैं। उनकी बातें हमें, वो बड़ी ठहर के बात करते हैं, बड़े तरीके से बात करते हैं, बड़े एक शाऊर से बात करते हैं। फिर हम सोचते हैं यार ये कितना अक्लमंद हो गया। तो क्या वो पहले अक्लमंद नहीं था? अब वो कैसे अक्लमंद हो गया? जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए अक्लमंद हो गया कि अब उसने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया। तो वीकनेस को स्ट्रेंथ में जब भी इंसान बदल लेगा वो अक्लमंद हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके बदल लेने से इंसान अक्लमंद हो सकता है। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि मैं 5 चीज़ों को ऐसी को हाईलाइट कर सकूं। अगर 5 आदतें आप अपने अंदर डाल लेते हैं तो आप भी अक्लमंद कहलाते हैं। आपसे भी लोग अपने जो है वो प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, आप उनके प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, ना कि दूसरों के बल्कि अपने आप के भी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि इंसान अपने प्रॉब्लम्स को भी हल कर ले। मैं हमेशा ट्रेन योर ब्रेन एक सेंटेंस कहता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मैक्सिमम लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ कि वो अपने माइंड को ट्रेन कर सकें। तो वो इसलिए कहता हूँ कि जब आप अपने और अपने साथ जुड़े लोगों के मसले मसाइल हल करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून आ जाएगा। तो 5 चीज़ें हैं जिसमें से नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, जो अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखते हैं, हमारी फैमिली के जो लोग होते हैं वो हमें बताते हैं जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ना एक जगह पे इकट्ठी होती रहती हैं और वो इकट्ठी जो हो के जो चीज़ बनाती हैं, दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम। हम अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ ही जिंदा रहते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ ही चीज़ों को जज करते हैं। मतलब अगर हमें किसी ने बता दिया कि यार ये चीज़ इस तरह है, तो हम उसी को ही सच मानते हुए उसे एज इट इज़ करते रहते हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान होने के लिए ना सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल माइंडसेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। फिक्स वाले ये होते हैं जो वो देख रहे होते हैं, जो उनके बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग होता है उसी को सच मानते हैं। फ्लेक्सिबल माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं नहीं यार, हो सकता है इसके बरअक्स भी कुछ हो। तो जो अक्ल दानिशवर लोग होते हैं वो हमेशा इस चीज़ पे रहते हैं, वो बहस नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि यार हो सकता है ये भी हो। फर्ज करें आपसे कोई बंदा आया, बात करने आया, उसने कोई बातों बातों में ऐसी बात कह दी है जो आपको लगता है कि गलत है, मेरे बिलीफ सिस्टम में तो ये चीज़ नहीं थी। आप बनिस्बत ये कि आप उससे बहस करें, आप उसे एक बार कहेंगे तो सही कि हाँ यार मेरे बिलीफ सिस्टम में तो ये है, मैंने ये सुन रखा है, मैंने दुनिया में ये देख रखा है, मुझे मेरे माँ बाप ने ये सिखाया था, ये बताया था, ये पढ़ाया था स्कूल टीचर्स ने, लेकिन तुम जो बात बता रहे हो वो तो इससे मैच नहीं हो रही। तो बनिस्बत ये कि आप उससे बहस करें, आप थोड़ा सा टाइम लें, तहकीक करें, फिर आप उसकी चीज़ को जो है ना वो कहें कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो आपको रेडी होना पड़ेगा हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपको गलत कह दे और आप उसको गलत को सही मान लें। नहीं, आपको गलत और सही में फ़र्क करना आना पड़ेगा, फ़र्क करना सीखना पड़ेगा। और वो कैसे सीखेंगे आप? हमेशा रिसर्च से। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है,
कभी भी एकदम फैसला ना करें। आप किसी भी अक्लमंद इंसान को देख लें, उसके पास बैठ के मतलब कुछ वक्त गुजार के देख लें, वो कभी भी एकदम फैसले नहीं करता होगा। आप जब भी उससे कोई बात करेंगे ना, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदा आपके पास आया और आपको कहता है जी फलां बंदा आपके बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा है, बहुत बुरी बातें कर रहा है, बड़ी गलत बातें कर रहा है, और आप भी उसको सुने और कहें जी हाँ वो तो है ही ऐसा, वो तो बहुत घटिया है, वो तो ये है, तो वो है। तो ऐसे आप अक्लमंद नहीं है, आप तो बेवकूफ़ है। आपने तहकीक नहीं की, आपने उस चीज को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, आपने सब्र नहीं किया। देखें, कभी भी बात को एकदम ना करें, जल्दबाज ना बने। जब भी आप जल्दबाज बनेंगे आप अपना नुकसान करेंगे, और अक्लमंद इंसान कभी भी जल्दबाज नहीं हो सकता, और जल्दबाज इंसान कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकता, क्योंकि जल्दबाजी इंसान की अकल को खा जाती है। तो जब आप दूसरे की बात को सुन के, समझ के फिर फैसले करेंगे, एकदम फैसले नहीं करेंगे, फिर फैसले करेंगे, तो फिर सच में आप उस अंपायर को बिल्ड करने की हिम्मत, ताकत, सलाहियत और अज़म रखते होंगे जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, जो आपको दुनिया में लोगों में मशहूर कर देगी, पॉपुलर कर देगी। लेकिन अगर आप लोगों की बातों में आके जल्दबाजी में फैसले करेंगे तो फिर लोग तो आपको कहेंगे कि यार आपसे बड़ा तो बेवकूफ़ इंसान कोई है ही नहीं। ये दूसरा स्टेप है अक्लमंदी की तरफ जाने के लिए, कि आपको सब्र करना पड़ेगा, फैसलों को तहकीक करना पड़ेगा, एकदम फैसला कभी भी नहीं करना हो। तीसरी चीज, नई सोच की आदत अपनाएं। नई सोच की, अब सवाल ये बनता है कि नई सोच कैसे आती है, इंसान में नई सोच की आदत कैसे आती है। देखिए, जब भी हम कभी परेशान होते हैं, किसी मसले में फंसे होते हैं, तो हमें लगता है कि यही मसले का हल है, इसके अलावा मसले का कोई और हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दिमाग उसके बरक्स कुछ सोच नहीं पा रहा होता। तो हम क्या करते हैं, किसी बड़े के पास, किसी अक्लमंद इंसान के पास जाते हैं, उसको अपना ये मसला बताते हैं, तो फिर हमारा वो मसला पहले गौर से सुनता है, फिर उसके बाद हमें बताता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वो ऐसे नहीं ऐसे कर लो का वो जो प्रोसेस होता है, हमारे मुंह से निकलता है कि वाह, आपने तो हमारे मसले का हल बता दिया, आपने तो मुझे एक नई सोच दे दी। वो जो एक नई सोच थी वही तो आपके मसले का हल था। तो जब जिंदगी में आप कभी नई सोच की आदत डाल लेंगे ना, तो आप अपने मसले को हल करना सीख जाएंगे। अब नई सोच की आदत कैसे आती है? सवाल ये है, सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है। जब भी जिंदगी में कभी आप क्यों की आदत अपना लेंगे ना, कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये किया तो किस लिए किया, ये किया तो किस वजह से किया, इसके पीछे उसको क्या लालच था, उसको क्या मकसद था, तो आप अपने से जुड़ी जितनी भी परेशानियां उनको हल करना सीख जाएंगे। बड़ी सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज करें किसी ने आपके साथ बुरा किया, अगर आप ये सोच लेंगे ना कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो क्यों किया, वो जो क्यों है ना आपको बता देगा कि उसने वो क्यों किया। वो क्यों जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप उस क्यों को एडमिट कर लें और ये जान लें कि कोई बात नहीं, वो इंसान था, उसने कर दिया तो कर दिया, अब उसने कर दिया, अब मुझे क्या करना है। नॉर्मली तो हम इसी में अटक जाते हैं कि उसने क्यों किया, उसने क्यों किया, कर दिया तो कर दिया है, अब आगे आपने क्या करना है। ये जो आपने करने का प्रोसेस है ना, यही तो नई सोच है। जहां आप देख रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है, वहां अल्लाह ताला आपको नया रास्ता दे रहा है, वहां से नया रास्ता निकल रहा है, और जहां से नया रास्ता निकलता है वहीं से तो इंसान को नई सोच मिलती है, वहीं से तो इंसान को नई मंजिल मिलती है। और नई मंजिल मिलती ही तब है जब इंसान अपने अंदर नई मंजिल ढूंढने की, तलाश करने की, नए रास्ते निकालने की आदत को बिल्ड करता है। आदत है, ये आदत है। बिला वजह परेशान रहना, खाम खा परेशान रहना, खाम खा अपने अंदर जो है ना वो खुद को कोसते रहना, ये भी एक आदत है। और खुद को नए रास्ते दिखाते रहना, खुद को नई अपॉर्चुनिटीज से अवेयर करवाते रहना, ये भी एक आदत है। दोनों आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आदत को अपनाते हैं। और जिस भी आदत को अपनाएं, थोड़ा वक्त देकर अपनाएं। ऐसे नहीं सोचे कि आज किए तो कल हो जाएगी, नहीं, वक्त लगेगा। और जितना ज़्यादा आप वक्त लगाएंगे, यकीन करें आप उतने ज़्यादा इन मसले मसाइल से निकल कर बाहर आ जाएंगे। और सबसे मुझे लगता है जो बहुत अहम चीज़ है वो 4th नंबर पे है कि यार आप दूसरों के दर्द का महसूस करना अपने अंदर देखें। अगर आप दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं ना, तो यकीन करें आप बहुत अक्लमंद इंसान कहलाएंगे। आप आजमा के देख लीजिएगा, जब भी कोई इंसान परेशान होगा और वो परेशानी लेकर आपके पास आया है, अगर वो रो रहा है ना, तो आपकी भी आंखें नम हो गई है ना, कसम से वो बंदा फॉर एवर लाइफ जिंदगी में कभी अपना दुख किसी और को नहीं बताएगा। अब वो जब भी आएगा सिर्फ आपके पास आएगा। और अक्लमंद इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसके अंदर मैग्नेट होता है।
वो लोगों को खींचने की सलाहियत रखता है। अगर लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो यकीन करें आप अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद इंसान के पास हमेशा लोग बैठते हैं। वो खुद से इख्तलाफ करने वाले लोगों को भी साथ रखता है और खुद की हमायत करने वाले लोगों को भी साथ रखता है। ये उसके अंदर जो है ना वो बड़ी एक आला ज़र्फ़ी की निशानी होती है। तो जब आप लोगों के साथ बैठ के उनके दुख दर्द सुनेंगे और उस दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करेंगे और ये सोचेंगे कि यार ये दुख दर्द तो मेरा दुख दर्द है, तो ही तो आप किसी का दुख दर्द हल कर सकेंगे। ऐसे कैसे हल करेंगे कि आप उससे पूछते रहे कि ये हुआ तो कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े नादान हो, तुमने ये कर दिया होगा, तुमने वो कर दिया होगा। तो ये जो तुमने करना है ना, ये टॉन्ट है उसके लिए। अगर आप बैठ के, वो कभी भी यकीन करें वो दोबारा कभी भी आपके पास दुख लेके नहीं आएगा। तो आपने बैठ के थोड़ा सा अगर उसको वक्त दिया, सुना, समझा और कहा उससे कोई बात नहीं, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूं। ये जो आपकी बराबर की शिरकत है ना, ये आपको अक्लमंद बना देगी। ये आपके अंदर इतनी विजडम को इतना आगे ले जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो चीजें हैं जो मैंने जिंदगी में कर कर देखी हैं और इनके रिजल्ट्स मेरे सामने हैं और आपके सामने भी हैं। आज लोग मेरे पास अपने दुख दर्द तकलीफें लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? मैं उनके दुख दर्द तकलीफ में हमेशा रो देता हूँ। मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। फिर जो मैं करता वही मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप भी यही करें। तो नंबर 5 पर जो चीज है वो है रीडिंग। जितनी ज्यादा हो सके रीडिंग करें, जितनी ज्यादा हो सके बुक्स पढ़ें, क्योंकि जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे नॉलेज की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपके अंदर इकट्ठी होती रहेगी और जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी आप उतने ज्यादा अक्लमंद कहलाएंगे। क्योंकि अक्लमंद इंसान वो होता है जिसके पास हर मसले का हल होता है। जिससे इंसान कोई परेशानी शेयर करता है तो वो आपको उस परेशानी के 3-4 नए तरह के जो है ना वो हल दिखा देता है। जैसे दुकान पे जाए, कपड़े की दुकान पे, तो वो आपको 10-15 प्रिंट्स निकाल के दिखाते ना कि ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें। तो इसी तरह जो अक्लमंद इंसान होता है वो अपने आप को भी और अपने साथ जुड़े दूसरे लोगों को भी, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी जिंदगी है, बहुत सी परेशानियों के बहुत से हल दिखा देता है। वो हल इतने ज्यादा होते हैं कि इंसान को जहां लगता है कि यार नहीं ये तो एक ही हल था, अब वो मुख्तलिफ तरह के हलों में जो है ना वो अपना हल तलाश करता रहता है। और रीडिंग मैंने देखा है यार, आपकी माइंड की ना एक काई बदल के रख देती है, एक सोचने का नजरिया बदल के रख देती है। और बुक रीडिंग के बाद इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो अपने मसले मसाइल को एक थर्ड पर्सन की नजर से देख सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर रहा होता है और बहुत ज्यादा नॉलेज इंसान को मतलब बहुत से रास्ते दिखा रहा होता है। तो बुक रीडिंग बहुत अहम चीज है, इसको आप कभी भी इग्नोर ना करें। रेगुलरली बेसिस पे पढ़ें, बड़े थोड़ा ही पढ़ें। इस्लामिक वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, ये आपको हमेशा जो है ना वो एक मोटिवेट करती रहेंगी और हमेशा आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाने का आपको आइडियाज देती रहेंगी। तो अगर ये चीज़ों पे आप अमल करते हैं, चीज़ें तो और भी बहुत सी हो सकती हैं जिनसे इंसान अक्लमंद हो सकता है। तो ये बहुत शॉर्ट सी और बेसिक सी चीज़ें थी, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आप भी अक्लमंद हो सकते हैं और अक्लमंद होने के बाद आप अपने और अपने साथ जुड़े हर इंसान के मसले को हल कर सकते हैं। तो वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।